उस तरह प्रगति नहीं कर पाया और बल्कि कई जगह दुख होता है कि कहीं गड्ढे में चला गया। ब्रिटिशर्स ने भी जो यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई थी वो कोई हम आम जनता के लिए नहीं बिछाई थी, उनकी आर्मी की उसकी मूवमेंट के लिए बिछाई थी। उस घर के बाहर नालियाँ होती थी, उन नालियों के अंदर आप एक कचरा भी नहीं डाल सकते थे। दरोगा घूमता था और वहाँ देखता था, अगर किसी ने गंदगी कर दी तो फाइन लगता था। सेल्फ प्रैक्टिस करता है कि भैया मेरे को कुछ नहीं करना, मरीज का पैसा खर्च हो रहा करवा दो जांच, मेरे को क्या करना, बाद में कोई लफड़ा। वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अनकही कहानियां मेरे शहर नीमच की वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज नीमच की सुनहरी यादों को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शहर के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र एरन साहब। आइए बात करते हैं कि हमारा नीमच एक अरसे पहले किस तरह का हुआ करता था, क्या माहौल था और नीमच में किस तरह से लोग अपना जीवन जीते थे। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। नीमच के बारे में इतनी वापस से जो यादें ताज़ा करें तो उसके लिए तो पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हम जब अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं, अपने इतिहास को याद करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं यह महसूस करते हैं कि क्या हमने खोया और क्या पाया। क्या जो अच्छा खोया उसको वापस लाना है और जो कुछ बुरा आ गया अगर उसको हम हटा सकें तो निश्चित रूप से हम लोगों का जीवन सफल होगा। नीमच इंदौर और अजमेर के बीच में, या बल्कि और आप ये कहो कि महू से लेके अजमेर के बीच में एक ऐसा शहर या कस्बा था जिसके टक्कर के अंदर आप इतिहास की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करें, आप उसके शहर की प्लानिंग की बात करें, ऐसा दूसरा कोई दिखता नहीं था। मेरे को अच्छी तरह याद है कि यहाँ नीमच के अंदर जो जितनी चौड़ी सड़कें होती थी, मंदसौर में या चित्तौड़ में या कहीं ऐसी देखने को नहीं मिलती थी। जो भी यहाँ आता था, अगर आपको ध्यान हो कि पहले हमारे जो भी ऑफिसर ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आते थे, अगर रिटायर हुए तो यहीं बस जाते थे जी। क्योंकि यहाँ की आबो हवा ऐसी थी, यहाँ का सांस्कृतिक विरासत ऐसी थी और शहर का डेवलपमेंट इतना अच्छा था कि लोगों को रास आता था। पर पता नहीं हमारे शहर को क्या नज़र लग गई कि उसके बाद शहर उस तरह प्रगति नहीं कर पाया और बल्कि कई जगह दुख होता है कि कहीं गड्ढे में चला गया। आपको अगर ध्यान हो तो नीमच, क्योंकि नीमच की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है जिसको केवल हम ही नहीं, ब्रिटिश राज के अंदर भी और उसके बाद जब ये अपना सीआरपी की स्थापना भी हुई तो एक स्ट्रेटजिकली इस शहर को ऐसा माना गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ यानी इस तरह का ट्रैक है, इस तरह का इसका स्ट्रेटजिकली भौगोलिक इसकी संरचना है, परिस्थितियाँ हैं कि अगर हमको कहीं पर भी मूव करना है तो ये एक केंद्र बिंदु बनता है जी। और ब्रिटिशर्स ने भी जो यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई थी वो कोई हम आम जनता के लिए नहीं बिछाई थी, उनकी आर्मी की उसकी मूवमेंट के लिए बिछाई थी। वो भी कब की बनी हुई है, अगर आप ये देखें तो अपने को यहाँ का डेवलपमेंट समझ में आता है। मेरे को याद है कि हमारे पिताजी और दादाजी हमको बतलाया करते थे कि नीमच के अंदर जो पहले छोटा सा छावनी वाला जो एरिया होता था, जो कि आर्मी के लिए जो बसा था एक तरह से आप ये जिसको बोल सकें, तो वहाँ पे जो घर के बाहर नालियाँ होती थी, उन नालियों के अंदर आप एक कचरा भी नहीं डाल सकते थे। दरोगा घूमता था और वहाँ देखता था, अगर किसी ने गंदगी कर दी तो फाइन लगता था। उन नालियों के अंदर केवल बरसात का पानी बहता था, उसको आप कवर नहीं कर सकते थे। इतनी साफ़ सफाई रहती थी उस समय। जो मेरे को कुछ यादें हैं जी। स्कूल भी जो थी, छोटी छोटी स्कूलें थी और मेरे को लगता है कि जो भी नीमच के पुराने लोग हैं सब उसी में पढ़े। और एक चीज़ मैं गर्व से जो कहना चाहूँगा उसको, चाहे आप बोलेंगे कि हम अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि नीमच के लोगों का एक एवरेज जो आईक्यू है यानी पूरे नीमच का, वो थोड़ा ज़्यादा है। जी। यहाँ पे अगर आप देखें
तो कई लोगों ने इतनी प्रोग्रेस की है आईक्यू के क्षेत्र में। जी जैसे अगर मान लो मैं कुछ नाम लेना चाहूँ तो बिल्कुल जो बिल्कुल सर। दो नाम जो एकदम से मेरे दिमाग में आते हैं, आप ही की कास्ट के हैं। जी एक अपने जो आबिद अली, जो नीमच वाला। नीमच वाला, जी। जो कि अपने विप्रो के इंटरनेशनल सीईओ रहे, जी नीमच के बाशिंदा हैं बिल्कुल और आज नीमच। कहाँ तक पहुँचे, और उनका योगदान नीमच के लिए अभी अभी भी हमेशा रहता है। जी दूसरा, जो आपके नीमच सिटी के अंदर मस्जिद थी, उसके अंदर शायद वो क्या मौलवी या क्या होते थे, आमिर साहब। आमिर साहब होते थे, तो उनके जो लड़के अब्दुल्ला, अच्छा वो हमारे साथ पढ़ता था, बेहद इंटेलिजेंट था। वो यहाँ से पढ़ के गया और अभी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है ABB, जी उसका इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, कुवैत के अंदर है। जी तो यानी ये दो नाम तो मेरे को एकदम ध्यान आ रहे हैं कि जो इतनी ऊंचाई तक पहुँचे। जी उसके बाद भी अगर दूसरा अगर आप देखें तो हमारे जो सरवानिया महाराज के जो डॉक्टर थे, नाम अभी एकदम से थोड़ा सा मेरे दिमाग, जिनने कि अटल जी के घुटने का ऑपरेशन किया, वो हमारे नीमच के। जी यानी आप यानी मतलब नीमच के लोगों का जो पोटेंशियल है जी। वो इतना अच्छा था। राणावत जी, राणावत जी, राणावत जी, बिल्कुल बिल्कुल राणावत जी, बिल्कुल आपने सही याद दिलाया, राणावत जी, सॉरी मैं भूल गया। जी जी राणावत पर साहब। हाँ, जिनको चित्रंजन पद्म जी, हाँ, भूषण वगैरह मिला। बिल्कुल, यानी हमारी शान है। जी और उसके बाद वो हमारे इंदौर मेडिकल कॉलेज थे, जहाँ का मैं ग्रेजुएट हूँ, जी। वहीं के वो पढ़े हुए जी। हैं। तो मेरे को माफ़ करना है कि मेरा थोड़ा सा नाम। सर अगर बात करें कि सामाजिक सौहार्द हाँ। किस तरह का रहता था, किस तरह लोग गलियों चौराहों पर इकट्ठा होते थे आपके समय में, आपने देखा होगा क्योंकि पहले आपका हॉस्पिटल भी उस तरफ था सर, क्या कहें? मेरे को यहाँ पर जो एक सामाजिक सौहार्द की बात थी, मैं अगर आपको बतलाऊँ तो मेरे दादाजी रामनिवास जी एरन, वो आर्य समाजी थे, पर वो अरबी और फारसी के इतने ज्ञाता थे कि जो उस टाइम आपके यहाँ पे मस्जिद के अंदर जो मौलवी होते थे, वो उनसे अरबी और फारसी पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम मेरे दादाजी का पैर टूटा हुआ था, तो अपने कंधे पे लेके जाते थे, उनको वो पढ़ाते थे और वापस छोड़ के जाते थे। इसलिए हम लोगों के परिवार को उस समय मौलवी साहब का परिवार बोलते थे। जी तो ये एक सामाजिक सौहार्द की जो बात थी हमारे आसपास के अंदर, जैसे कि अन्नू कल्लू की साइकिल की दुकान, उनकी होटल, हमारे सामने वो जो रजाई गद्दे भरने वाले, ये, और सब लोग ऐसे मिलजुल के रहते थे, एक परिवार जैसे। इन्हें कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है। हम लोगों को याद है कि जब ताजिए निकलते थे और हमारे नया बाज़ार के अंदर जब वो बैठते थे, तो हम छोटे थे तो बिल्कुल दौड़ के जाते थे रेवड़ी खाने। जी यानी नीमच एक ताजिए भी बड़े मशहूर ताजिए हैं। बड़े मशहूर थे, लोग आसपास के सारे लोग देखने आते थे, बेवान निकलते थे, उसके अंदर हम लोग दौड़ के जाते थे। यानी उस टाइम कुछ ऐसा नहीं था कि ये हिंदू या ये मुस्लिम, एक सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण था। जी पढ़ाई की जहाँ तक बात करें, यानी उस समय जैसे अपना पंडित जी का स्कूल था, हसनैनी स्कूल था, मंगलमार साहब का स्कूल था, तो हम लोगों को याद है जी पैसे किसी के पास नहीं होते थे। जी और उस समय एक चीज़ अच्छी थी कि स्कूल में आप जाओ तो वहाँ के वो लोग, क्योंकि अपना ये पूरा टाइम का एक विद्यार्थी रहेगा, तो शुरू के महीना 2 महीना 3 महीने फीस अगर नहीं भी दी तो वो चलेगा। एकदम से वो नहीं करते थे, बाद में दे देना। जी तो मेरे को याद है मेरी स्कूल जी पंडित जी के स्कूल से हसनैनी, जी। हसनैनी के स्कूल से मंगलमार साहब के स्कूल, जी। और वापस पंडित जी के स्कूल 3 बार बदली, क्योंकि महीने 2 महीने फीस नहीं देनी थी। चल जाया करता था। चलता था। और उस टाइम एक और चीज़ ये थी कि अगर हम पढ़ने नहीं गए, स्कूल नहीं गए, तो वहाँ के जो मार साहब होते थे वो 4 बच्चों को भेज देते थे कि जाके देख के आओ क्या कर रहा है, और फिर वो टांगा टोली करके ले जाते। वो टांगा टोली करके जो ले जाते तो उसके अंदर एक चीज़ बिल्कुल पक्की थी, वो चारों देखते यार बड़ा बदमाश है, खुद तो पैर से चल नहीं रहा, हमसे उठवा रहा है, तो वो चारों उठाते और रास्ते के अंदर अपनी पीठ को सड़क से घसीटते। सर आप वरिष्ठ चिकित्सक है, विख्यात है सर। सर मैं जरूर से पूछना चाहूँगा, अगर चिकित्सकीय पेशे की बात करें तो डॉक्टर किस तरह से हुआ करते थे, किस तरह हॉस्पिटल वगैरह रहते थे, थोड़ा सा इस पर बताइए। एक्चुअली जो मेडिकल की प्रैक्टिस बदली, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के वो हैं, मैं कारण भी आपको बतलाऊंगा। पर मेरे को याद है कि उस टाइम डॉक्टर फजल रहमान होते थे, हमारे एक तरह से वो पारिवारिक डॉक्टर थे।
मेरे दादाजी की, दादी जी की, हमारी किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती, वहाँ जाते और उनका जो एक वो कंपाउंडर था हामिद, वो वहीं से उसको आवाज़ लगाता, हामिद इसको ये दवाई दो, इसको ये करो। वो सारा होता था और फजल रहमान साहब का इलाज चलता था और सभी लोगों का इलाज वही करते थे। दूसरे अपने डॉक्टर हाला होते थे जी मिशन हॉस्पिटल के अंदर, वो एमबीबीएस थे और वो सर्जरी भी करते थे। और तीसरा डॉक्टर मंडलोई, यानी जो मेरे को ध्यान है बिल्कुल शुरुआत में, जी मेरी दादी जी का आंतें उलझ गई, फजल रहमान साहब ने इलाज किया पर उनने कहा कि नहीं भाई इनका अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो बोले अब नीमच में गए डॉक्टर हाला कर सकते हैं। विश्वास इतना था, करने वाले डॉक्टर हाला थे, पर मेरे पिताजी ने फजल रहमान साहब को बोला साहब आपको चलना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा। और जब वो रहे, तब वो ऑपरेशन थिएटर में जब रहे, तब डॉक्टर हाला साहब से मेरी दादी जी का पेट का ऑपरेशन करवाया। और उस समय मैं आपको एक चीज़ बतलाऊँ, मैं तो उस समय की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पुराने उसमें भी नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं नीमच के अंदर जो आया तो जो सबसे पहले अपना एमएस करके 89 में आया था। उसके बाद में एमएस करने चला गया था, सॉरी एमएस तो कर लिया था, फिर मैं अपना मास्को चला गया था 2 साल के लिए, उसके बाद अहमदाबाद चला गया। तो 89 के अंदर जब मैं आया, मेरे को याद है हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन मुश्किल से 300-400 रुपये में पूरा हो जाता था, जिसके अंदर डॉक्टर की फीस आ गई, एनेस्थेटिस्ट की आ गई, अस्पताल की आ गई, दवाइयाँ आ गई, 400-450 रुपये से ज़्यादा नहीं होता था। आज की तारीख के अंदर हमारे पास अगर एक अपेंडिक्स का मरीज आया था, मैं ही नहीं किसी के पास भी, तो 2-4 हज़ार तो जांच में लग जाते हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद उसका लगभग 15-20-25 हज़ार का बिल बन जाएगा। और बड़े शहरों में तो अब ये 1.5-1.5, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख के बिल बनने लग गए। अभी हुआ क्या, ये जो है, हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन पहले भी हुए होते थे, अभी भी यही होते हैं, पर अभी जो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि आपने अगर मान लो ये जांचें नहीं करी और मान लो मरीज को कोई नुकसान हो गया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो आपका गला पकड़ लेंगे जी और आपसे इतना ज़्यादा वसूल लेंगे कि आप सड़क पे आ जाओगे। तो इसलिए अब डॉक्टर बहुत सेफ प्रैक्टिस करता है कि भैया मेरे को कुछ नहीं करना, मरीज का पैसा खर्च हो रहा है, करवा दो जांच, मेरे को क्या करना, बाद में कोई लफड़ा हो। जी पर ये चीज़ें हमारे देश में, जहाँ पे कि आज भी हम ये देखते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमको 5 किलो अनाज देना पड़ता है, इसके ऊपर अपना गुजारा चलता है, तो उसके ऊपर अगर इतनी महंगी चिकित्सा सुविधाएं हो रही है और जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं उसके अंदर जिस ढंग से खर्चे हो रहे हैं, मेरे को तो कहीं नहीं जायज़ होता, नहीं। नहीं होता। दूसरी अगर बात करूं चिकित्सा की, आपने बात करी, हमारा नीमच अस्पताल जो कि जिला बनने के पहले 2000 के पहले जो तहसील अस्पताल था और उसके अंदर जितनी सुविधाएं थी, जिला अस्पताल बनने के बाद सुविधाएं कमी हुई, बढ़ी नहीं। और इसका जो भी कारण है, पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी मैटर के अंदर होता है, सब कुछ होता है। और हमारे को एक नीमच के लोगों में एक जो जज्बा होना चाहिए कि नहीं हमको ये चाहिए, उसकी मेरे को कहीं ना कहीं कमी लगती है। जैसा हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के आंदोलन में देखा था, 10 दिन के अंदर हम लोग मेडिकल कॉलेज ले गए थे, हम और आप लोग पत्रकार लोग सब मिलकर। उस समय नीमच के लोग जिस ढंग से एकजुट होके जो विरोध किया था, अगर आपको याद हो कि एक आह्वान पे पूरा नीमच जिला बन रहा था। आज अगर मान लो हमको नीमच जिला चिकित्सालय के अंदर सुविधाएं चाहिए, तो क्या जनता इस चीज़ के लिए सड़क पे नहीं आ सकती? भाई हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पर उनकी अपनी लिमिटेशन है। जनप्रतिनिधि भी ऊपर मांग जब पूरी ताकत से रख सकेंगे जब उनको जनता का सपोर्ट मिलेगा। आज अगर हमारे विधायक को ये हो कि जाके सीएम से कह सके कि साहब हमारा नीमच पूरा बंद हो रहा है, नीमच के यानी 5000 लोग 10,000 लोग सड़कों पे आ गए, आप हमको ये सुविधा दो, क्यों नहीं देंगे? पर जनता प्रेशर का तो चाहिए सर। कहीं ना कहीं चाहिए जी। और इसमें जनता का रोल बनता है। जी। और गरीब, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं हमेशा कहता हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर कहीं पर भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि अगर मेरी जेब में पैसा तो ही मेरे को मिलेगा। ये सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सबका बराबरी का। सबका बराबरी, ये हमारे बेसिक ह्यूमन राइट है। जी। ये अगर आप, मैं अभी ये जो एक किताब है जिसमें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के इन सब मामलों के ऊपर जो इम्पोर्टेंट जजमेंट आए हैं वो मैं पढ़ रहा था, तो उसके अंदर ये हमारा ह्यूमन बेसिक राइट है। सर और कोई खास ऐसी घटना आपको याद आती हो, चाहे हम राजनीति की बात करें, चाहे सामाजिक जो
वो समाज सेवा के काम होते थे, क्लब, सामाजिक क्लब होते थे, इनमें से कोई खास बात आपको ऐसी याद हो सर, ऐसी कोई घटना? घटनाएं हैं, बहुत सारी हैं। अब जैसे नीमच के अंदर हमारे ताऊ जी जो करते थे, जो अपना शमशान, जी पहले शमशान को बिल्कुल ऐसा माना जाता था कि इसको बिल्कुल नेग्लेक्टेड था। फिर मेरे ताऊ जी ने रिटायरमेंट के बाद लगभग जब तक उनकी डेथ हुई पूरा शमशान संभाला, और शमशान बिल्कुल इस ढंग का हो गया कि यानी लोगों को वहाँ पे जाके बैठने की उसकी सुविधा। सारी जो सुविधा हो गई। पहले जितने ये सामाजिक क्लब थे ये भी समाज के लिए काम करते थे और सब कुछ होता था, पर धीमे धीमे मेरे को ऐसा लगा कि ये जो जितने सामाजिक क्लब हैं इसके अंदर बोलते ज़रूर हैं, बोलना बुरा भी लगेगा, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर सेवा के बजाय एक दिखावा वो ज़्यादा होता चला गया और उसके कारण नुकसान हुआ। पहले का जो समय था है ना, मतलब मान लो कि हमारे बाज़ार में मेरे को अगर कहीं किसी होटल में किसी ने जाते हुए भी देख लिया, पोहे खाते हुए भी, तो वो थप्पड़ मार के कर देता, क्या तेरे घर पे खाना नहीं बना क्या? और कोई भी जी। और ला के कान पकड़ के मेरे पिताजी के पास खड़ा कर देता। जी। हम जा नहीं सकते थे। मेरे को याद है कि जब मैं कॉलेज में आ गया तब यहाँ पे एक वो मद्रासी डोसे वाला की मद्रास होटल थी, मद्रास दशहरा मैदान में। दशहरा मैदान जी हम लोग जो 2 4 5 दोस्त जाते थे जी तो उसके अंदर क्या, उसका दरवाजा दोनों तरफ था। जी एक इधर खड़ा रहता था दोस्त, एक इधर खड़ा रहता था। 2 3 जने बीच में बैठ के खाते थे कि अगर कोई आता हुआ दिख जाए दिख जाए। तो सबको भगवा देते। वो भी बड़ा फेमस रहा। और जो पहले की बात थी, अगर आपको याद हो तो अपना ये दाना गली के कॉर्नर पे मामा भांजे की दुकान थी। हनुमान मामा भांजा मामा भांजे की दुकान मामा थी। वहाँ के कचौरी और समोसे अगर कभी खाने को मिल जाते आनंद आ जाता। वो लक्ष्मी सेव भंडार भी था हाँ, सर वहाँ। लक्ष्मी सेव था वहाँ, अपना ये गरीबी सेव था, ये चुन्ना मुन्ना परिवार की तो बहुत सारी ये मिठाइयों की दुकान थी, जगदीश मिष्ठान भंडार। यानी अच्छा पहले जो होता था शादियों में, क्योंकि बुलावे इतने आते नहीं थे, जब कभी आते तो सुबह से तैयार हो जाते थे कि आज शाम को जाना। और जब पंगत में बैठते, हमारे पास कोई भी बड़ा बैठा हो, अगर पूड़ी को जैसे हमने हाथ लगा दिया और धक से मारता, यहाँ पे आटा खाने आया है क्या, मिठाई का। मिठाई। यानी पहले एक अपनापन इतना ज़्यादा था और एक अच्छा लगता था। अब अभी तो क्या लगता है कि हर चीज़ एक तरह से बदल गई। अभी अच्छे के लिए है कि बुरे के लिए अपन नहीं कह सकते, पर अभी पहले क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति की एक सामाजिक प्रतिष्ठा, रेपुटेशन होती थी, पैसे से नहीं नापी जाती थी, उसके कैरेक्टर से नापी जाती थी। और अभी तो ये हो गया कि पैसे से नापी जाए। पैसे से, भैया जो जितना बड़ा पैसे वाला वो उतना ज़्यादा प्रतिष्ठित। अब पैसा कैसे आया वो जाने सब। तो आप थे डॉक्टर राजेंद्र एरन साहब, जिन्होंने नीमच की बड़ी ही खूबसूरत और सुंदर यादों को बताया, साथ ही साथ अपनी बातचीत में ये भी बताया कि हमारा शहर पहले की तुलना में कई मामलों में पिछड़ा है, उसके लिए सुधार किस तरह किया जाना चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी मोहन नागदा के साथ अब्दुल अली ईरानी।